हम लोग का जो टॉपिक चल रहा वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प, और इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आगे कभी भी सी शार्प का जहां पे भी यूज करोगे, चाहे वेब एप्लीकेशन के अंदर, चाहे कंसोल एप्लीकेशन के अंदर, चाहे विंडो एप्लीकेशन के अंदर, वहां पे इस टॉपिक के बिना काम चलने वाला नहीं है। इसको आपको यूज करना ही करना पड़ेगा और इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। इंपॉर्टेंट के साथ क्या है, इजी भी है। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय प्रोग्रामर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है एरर। क्या होता है? एरर। आज 25-27 साल हो गया हम लोग को पढ़े हुए या पढ़ाते हुए। उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई ऐसा एरर में फंस जाते हैं जिसको रेक्टिफाई करने में 2-3 दिन लग जाता है। अब 2-3 दिन किस तरह के एरर में लगता है? तब ऐसा नहीं कि सिंटैक्स एरर आ गया तो हम लोग नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ प्रोग्रामिंग में हम लोग को प्रॉब्लम होता है आज के डेट में। कहां पे? जहां पे कोई एक्सेप्शन आ रहा है, जैसा भी एक्सेप्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो किस रीजन से आ रहा है वो पकड़ने में, या लॉजिकल एरर होता है, भी बताएंगे अलग अलग तरह का एरर होता है। जहां पे आपका काम हो रहा है लेकिन रिजल्ट सही नहीं आ रहा, उसको पकड़ने में 2-2 दिन, 3 दिन, 4-4 दिन लग जाता है। अभी हम एक ASP.NET में हम लोग का टॉपिक है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। आज बच्चा लोग को 15-20 दिन से बोल कर रखे थे कि उसमें वीडियो आएगा, नहीं आ पा रहा था। रीजन क्या था? तो कम से कम 5000 लाइन का कोड हम लिखे हुए हैं और उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा गया। ये भी नहीं कि कोई चीज छूटा हुआ था, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा गया था, जिसके कारण हम पिछला 10-12 दिन से परेशान थे। रोज रात में बैठते थे 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और चेक कर रहे हैं, रन करा रहे हैं, सब काम हो रहा है लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं हो रहा है। तो बहुत रिसर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, एक एक लाइन हटा हटा के देखना पड़ता है कौन लाइन हटाने से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब जाके हमको वो मिल पाया। तो प्रोग्रामर का सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए बोलते हैं एरर है कि छोटा सा एक लाइन का कोड हमको 10 दिन परेशान किया। तो हो सकता था कि वो 10 सेकंड के अंदर पकड़ा जाए, या हो सकता है कभी कोई 10-10 दिन तक, कभी कभी 1-1 महीना तक वो नहीं पकड़ाता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एरर क्या होता है, फिर एरर कितने टाइप का होता है, उसी में एक तरह का एरर कौन सा होता है, एक्सेप्शन। तो चलो देखते हैं एरर किसको बोलते हैं। एन एरर इज एन एबनॉर्मल कंडीशन और इशू डॉट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। एरर क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो नॉर्मल कंडीशन है, जो हमेशा होने वाला चीज नहीं है। एक ऐसा इशू है जो या तो आपको प्रोग्राम कंपाइल होते समय हो पकड़ा आ सकता है एरर, या फिर प्रोग्राम रन होते समय आ सकता है, विच प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम रनिंग करेक्टली और कंप्लीटली। अब एरर आने से दो चीज होता है, या तो प्रोग्राम को कंप्लीट रन नहीं होने दे रहा है, या फिर रन हो रहा है लेकिन सही सही रन नहीं हो रहा है। जैसे भी हम बताएं कि मेरा काम हो रहा था लेकिन जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। तो ये दो चीज होता है, या तो प्रोग्राम को पूरा ना रन होने दे, रन एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होने देगा, या शुरू हुआ तो कुछ देर तक रन हुआ उसके बाद फिर एरर आ गया, या पूरा रन भी कर गया लेकिन सही रन नहीं किया। तो अलग अलग तरह का एरर होता बताएंगे। एरर इंडिकेट प्रॉब्लम दैट प्रोग्रामर कैन नॉट इजीली रिकवर फ्रॉम। एरर क्या इंडिकेट करता है? कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो इजीली आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे, एंड दे यूजुअली लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। और उसका हो सकता है कि प्रोग्राम को आपको क्या करे, रन होते समय टर्मिनेट कर दे, या जो भी अलग अलग तरह का आता है। अब जनरली एरर को अगर कैटेगराइज किया जाए तो अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइजेशन करते हैं। एक जो बेसिस है वो है कि कब एरर आ रहा है। तो एक होता है, अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो एरर दो तरह का होता है, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर एक ऐसा एरर होता है जो आपको कंपाइलेशन के टाइम में ही पता चल जाता है। मतलब प्रोग्राम लिखे, रन कराने से पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन के टाइम में ही पता चल जाएगा। और वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को रन होने से ही प्रिवेंट करता है। मतलब जब तक आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा तब तक रन नहीं होगा। मतलब अगर कंपाइल टाइम एरर है तो आपका प्रोग्राम रन करेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक कंपाइल नहीं होता है तब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगा, उसका IL नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर वो रन नहीं हो पाएगा। तो कंपाइल टाइम ऑकर्स व्हेन द कोड वायलेट द सिंटैक्स रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर बिफोर द प्रोग्राम रन। तो ये क्या होता है? तो ये एरर आता क्यों है कंपाइल टाइम एरर? तो वो इसलिए आता है क्योंकि प्रोग्रामिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उसका सिंटैक्स है, उसको आप फॉलो नहीं किए। कहीं सेमीकोलन छोड़ दिए, कहीं पे करली ब्रैकेट छोड़ दिए, कहीं पे केस सेंसिटिव का प्रॉब्लम कंसोल का C स्मॉल कर दिए, राइट लाइन का W स्मॉल कर दिए। बात समझ में आ रहा है?
डेटा टाइप का आईएनटी का आई कैपिटल कर दिए, समझ में आ रहा है। कहीं पे वेरिएबल बनाए थे कैपिटल में स्मॉल में यूज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम लिखने में जो गलती होता है, जहां पे आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स है उसका वायलेशन कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये आपके प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं होने देता और कंपाइल टाइम में ही एरर बता देता है और एरर बता के बोलता है भैया पहले इसको ठीक करो तब फिर प्रोग्राम रन होगा। इस तरह का जो कंपाइल टाइम एरर होता है, इसमें एक ही एरर होता है, सिंटैक्स एरर। क्या होता है? जिसमें सेमीकोलन मिसिंग, ब्रैकेट मिसिंग, केस का प्रॉब्लम, कर्ली ब्रैकेट का प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है उसी को क्या बोलते हैं, या कीवर्ड का प्रॉब्लम, कोई गलत कीवर्ड दे दिया या कीवर्ड को कैपिटल में दे दिए, तो ये जो प्रॉब्लम होता है वो कंपाइल टाइम एरर में होता है। और कंपाइल टाइम एरर हम लोग शुरू से जब से प्रोग्रामिंग करते आता है और उसको कंपाइलेशन टाइम में आपको ठीक करना पड़ता है। अगर एरर आ गया उसको देखिए, खोजिए और उसको ठीक करिए, फिर कंपाइल करिए, फिर नहीं दूसरी जगह एरर आया फिर उसको खोजिए प्रोग्राम में, उसको ठीक करिए, फिर कंपाइल करिए। तो ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कि जीरो एरर ना आ जाए। जीरो एरर आ गया मतलब क्या हो गया कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया और आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो गया। एक बार जब एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाता तब उसको रन कराया जाता है। लेकिन रन कराने का मतलब ये नहीं है कि अगर कंपाइल हो गया तो आपका प्रोग्राम 100% सही है। रन करने के बाद भी एरर आता है। तो रन करते समय जो एरर आता है, अच्छा यहाँ पे सिंटैक्स एरर के बारे में बताया गया कि किस किस तरह का सिंटैक्स एरर हो सकता है, जो कंपाइल टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर ऑकर व्हेन द कोड इज रिटन इन वायलेटिंग ग्रामर रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज लाइक ब्रेकिंग द स्पेलिंग पंक्चुएशन रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा मिसिंग सेमीकोलन, इनकरेक्ट ब्रैकेट, मिस स्पेल कीवर्ड, रॉन्ग केस, मतलब स्मॉल कैपिटल का गड़बड़, ये सब रहेगा तो क्या आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। रन टाइम एरर क्या होता है? जो प्रोग्राम कंपाइल हो गया, प्रोग्राम तुम रन कराने लगे, या तो पूरा प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है, या तो आधा प्रोग्राम रन हुआ या कुछ दूर तक रन हुआ उसके बाद कुछ एरर आ गया। तो वैसे एरर को क्या बोलते हैं? रन टाइम। मतलब प्रोग्राम रन होते समय जो एरर आता है उसको क्या बोला जाता है? रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर इज एन एरर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम रन होते समय जो एरर आता है उसको क्या बोला जाता है? या तो रन होते समय या रन होने के बाद। इवन दो द कोड कंपाइल सक्सेसफुली, हो सकता है कि आपका कोड कंपाइल कर जाए सक्सेसफुली, इट फेल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑफ इनवैलिड ऑपरेशन और सिचुएशन दैट वर नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। तो बोला क्या है कि हो सकता है आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाए लेकिन रन होते समय ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कराने की कोशिश करें जो नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा एरर है जो कंपाइलर पकड़ नहीं पाया। तो उस केस में क्या आता है? रन टाइम एरर आता है। रन टाइम एरर दो तरह का होता है, जैसे कंपाइल टाइम एरर तो एक ही तरह का होता था, सिंटैक्स एरर। ये दो तरह का होता है, एक होता है लॉजिकल एरर और दूसरा होता है एक्सेप्शन। अब इसको डिटेल में देखेंगे, लॉजिकल एरर किसको बोलते हैं और एक्सेप्शन किसको बोलते हैं। सबसे पहला लॉजिकल एरर। A logical error is an error that occurs when the program run without crashing but produce incorrect or unintended output due to mistake in the logic or formula written by the programmer. लॉजिकल एरर का सीधा सीधा मतलब है प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, फिर पूरा प्रोग्राम शुरू से लास्ट तक रन भी कर जाएगा, लेकिन आउटपुट गलत आएगा या जैसा तुम सोचे हो वैसा आउटपुट नहीं आएगा। अब ये क्यों हो सकता है? ये हो सकता है आपका लॉजिक, जैसे आप कोई लूप चलाए तो लूप ज्यादा बार चला दिए या कम चला दिए, कोई फॉर्मूला लिखे वहां पे गलत ऑपरेटर यूज कर लिए या गलत फॉर्मूला यूज कर लिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि तुमको कोई बोला कि आपको मार्क्स टू एक्सेप्ट करना है और उसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100, यही होगा ना। अब तुम यहां उल्टा कर दिया, तुम फॉर्मूला लिखते समय कर दिया टोटल मार्क्स डिवाइड बाई मार्क्स इनटू, कभी भी सही परसेंटेज देगा नहीं, प्रोग्राम तो कंपाइल कर जाएगा। प्रोग्राम को थोड़ी मतलब है कि तुम फॉर्मूला किस लिए दे रहे हो, उसको तो कैलकुलेशन कर सकता है, वो फॉर्मूला पे कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन आउटपुट क्या आएगा? गलत आएगा। समझ में आ रहा है? तुमको कोई मान लो कि बोला कि एक टेबल प्रिंट करना है, क्या करना? नंबर एक्सेप्ट करके टेबल प्रिंट करना। तो टेबल में क्या होता है? 1 से लेकर 10 तक हम लोग लूप चलाते हैं और उसको नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो वहां पे तुम ऐसा किए तो 1 से लेकर 10 तक लूप चलाना है। अब तुम यहाँ पे मान लो कि तुम लूप ही चला रहे हो, INT i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 की जगह लेस देन 10 दे दिया और i प्लस प्लस। ये क्या होगा? कोई भी नंबर का जो टेबल निकलेगा वो कितना लिख रहेगा?
लास्ट वाला डिजिट नहीं आएगा। अगर 2 का टेबल करोगे तो 18 तक आएगा, 10 का टेबल करोगे तो क्या होगा 90 तक आएगा। बस समझ में आ रहा है। 7 का टेबल करोगे तो कितना आएगा 63 तक आएगा, क्योंकि लूप कहां तक चल रहा है 9 तक। लेस देन है ना। अब यहां तुम ऑपरेटर गलत यूज कर दिए, यहां पे लेस देन इक्वल टू की जगह लेस देन दे दिए, तो लूप 9 ही बार चलेगा, तो आउटपुट क्या आएगा गलत आएगा। तो ऐसा कोई भी एरर जो प्रोग्राम रन भी हो गया, कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया, लेकिन आउटपुट सही नहीं आ रहा है, तो ऐसे एरर को क्या बोला जाता है लॉजिकल एरर। तो कंपाइल टाइम एरर है तो कंपाइल नहीं होने देगा, तो आप पहले जाइए प्रोग्राम में चेक करिए कहां क्या एरर है, जो बताता है उसके हिसाब से जहां सेमीकोलन छोटा सेमीकोलन लगाइए, चाहे स्मॉल कैपिटल का प्रॉब्लम हो स्मॉल कैपिटल करिए, जहां ब्रैकेट का प्रॉब्लम एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया, कम ब्रैकेट लग गया उसको सुधारिए, कहीं कोई कीवर्ड गलत लिखा गया उसको सुधारिए। लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर होता है जहां पे अगर आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है, फिर जहां फॉर्मूला लिखे हैं, जहां लूप चलाए हैं, जहां कंडीशन चेक किए हैं, उसको जाकर चेक करिए कि आपका कहीं ना कहीं लॉजिक में क्या है प्रॉब्लम है, उसको जाकर प्रोग्राम के अंदर चेक करके ठीक करना पड़ता है ताकि रिजल्ट मेरा सही आ जाए। तीसरा जो हम लोग को अभी पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का हिंदी मतलब होता है अपवाद। क्या होता है मतलब ऐसा सिचुएशन जो कभी कभार होता है, उसको क्या बोलते हैं अपवाद। जो कभी कभार हुआ, रेगुलर होने वाला चीज नहीं है। जैसे मान लो यहां सी शार्प हो जाएगा, अरे एक ही नोट सब जगह चलता है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस करके एक ही नोट सब जगह चलता है। जिससे तुम लोग पढ़ रहे हो एक अपवाद है, कभी कभार होता है, 10-15 दिन में एक आध बार मन करता है कि चलो आज पढ़ लेते हैं 1 आध घंटे, ठीक है एक्सेप्शन है। तुम घर में पढ़ रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा देखेंगे तो बोलेंगे अरे वाह क्या बात है आज पढ़ रहा है, ये अपवाद हो गया, ठीक है। तो उसी चीज को बोलते हैं एक्सेप्शन, जो कभी कभार हो, हमेशा होने वाला सिचुएशन ना हो। तो एक्सेप्शन एक ऐसा सिचुएशन है जो कभी कभार होने वाला चीज है, लेकिन ये कब होता है रन टाइम में होता है। कब होता है इन प्रोग्रामिंग एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट। प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन का एक तरह का इवेंट, अचानक से होने वाला चीज है दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम रन हो रहा, अचानक कुछ हुआ, अब पूरा प्रोग्राम वहीं पे क्रैश कर गया। क्रैश करने मतलब होगा कि जहां पे प्रॉब्लम आया उसके बाद नीचे कितना भी कोड लिखा हो उसमें एक लाइन भी रन नहीं करेगा, वहीं से एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा रुक जाएगा और आपको कुछ एरर मैसेज दिखा देगा। क्या दिखा देगा एरर मैसेज। तो अगर आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं, अब प्रोग्राम रन कराते समय अचानक से आपका प्रोग्राम क्या करता है क्रैश करता है, और क्रैश मतलब एग्जीक्यूशन रुक जाता है और कुछ एरर मैसेज दिखाता है और आगे का कोई भी काम नहीं होता, उसी चीज को क्या बोलते हैं एक्सेप्शन। लेकिन बात आता है कि एक्सेप्शन आता क्यों है। एक्सेप्शन आने का एक ही रीजन है कि आप कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जो कंप्यूटर को कुछ ऐसा काम करने का कोशिश करने के लिए बोल रहा है जो हो ही नहीं सकता है, जो पॉसिबल उस समय नहीं है। बोलो सर कंप्यूटर तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं, कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है। कंप्यूटर का भी अपना लिमिटेशन है, जिसको तुमको 1-2 एग्जांपल से समझाते हैं। आप मान लीजिए एक एरे बनाए, कितना साइज का 5 साइज का, तो उसका इंडेक्स कहां से कहां तक होगा 0 से 4 तक, और आप लिखे console.writeLine ARR का 5 पोजीशन। अब आप प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं कि ARR का 5 पोजीशन का वैल्यू निकालो और उसको प्रिंट करो। अब मेरा इंडेक्स कहां तक है 4 तक, तो 5 निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा ना, मतलब आ गया ऐसा सिचुएशन जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं मैथ्स के अंदर, तो रिजल्ट क्या आता है इंफिनिटी आता है ना, इंफिनिटी आता है। कंप्यूटर के अंदर इंफिनिटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कंप्यूटर कभी भी इंफिनिटी में आउटपुट दे ही नहीं सकता, उसके बस का बात नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं गया। अब तुमको कोई प्रोग्राम बना है जिसमें 2 नंबर एक्सेप्ट करना है और एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करना है,
पहला नंबर डाला 10, दूसरा डाला 5, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ गया। लेकिन पहला डाल दिया 10, दूसरा डाल दिया 0। अब तो वो इंफिनिटी दे ही नहीं सकता, इसका रिजल्ट क्या होगा? इंफिनिटी। अब कंप्यूटर इंफिनिटी दे सकता है? नहीं दे सकता है। वहां क्या आएगा? वहां एक्सेप्शन आ जाएगा। क्यों एक्सेप्शन आएगा? क्योंकि कंप्यूटर इंफिनिटी रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो ऐसा हजारों सिचुएशन हो सकता है। जैसे मान लो तुम कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर सर्वर से कनेक्ट करेगा, और उसमें जैसी एप्लीकेशन खुलेगा तो वो कनेक्शन करना सर्वर से, उसका कोड लिखा हुआ है। अब तुम्हारा नेट ही ऑफ है, अब तुम अपना एप्लीकेशन खोल रहे हो, वो कोशिश करेगा किससे कनेक्ट करने के लिए? सर्वर से। इंटरनेट है ही नहीं, कनेक्ट कर पाएगा नहीं, तो वहां वो क्या हो जाएगा? असहाय हो जाएगा, हाथ पैर खड़ा कर देगा, बोले कैसे जाएंगे, नेटवर्क नहीं है। तो वहां क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन। कोशिश किया रन करने का, लेकिन कर नहीं पाया, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हम 2-3 सिचुएशन बताएं, ऐसा हजारों सिचुएशन है जहां पे आपका प्रोग्राम कोई काम करने का कोशिश करता है बट उस समय नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या आता है? एक्सेप्शन। और जैसे ही एक्सेप्शन आएगा, आपका प्रोग्राम जिस लाइन में प्रॉब्लम आया उसी लाइन में एग्जीक्यूशन को ब्रेक करेगा और उस एक्सेप्शन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखा देगा और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा, आगे काम होगा ही नहीं। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो प्रोग्रामर के सामने आता है। तो प्रोग्रामर अवेयर है, तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुमको अभी हम बता रहे हैं, तुमको एक्सेप्शन के बारे में पता है, तो तुम पता कर सकते हो अच्छा इस कारण से एक्सेप्शन आया है। बट सोचो कि तुम एक मोबाइल एप्लीकेशन खोलो और अचानक से पूरा कोड लिखा के आ जाए, कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन जिसे बोले ना कि इंफॉर्मेशन वो प्रिंट कर देता है, तो यूजर क्या होगा? बका जाएगा। जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आता वो तो बोलेगा अरे वापी कुछ ही लिख के दे रहा है, समझ में नहीं आएगा। अब प्रोग्रामर एप्लीकेशन बंद। तो अगर उसके साथ एक बार हुआ, अगर उसके साथ 2 बार हुआ, उसके बाद तो क्या करेगा? अड़ा फालतू ऐप है, तुरंत अनइंस्टॉल कर देगा। क्या बोलेगा? फालतू ऐप है, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहता है, अपने अपने बंद हो जाता है। तो तुम उस ऐप को क्या करोगे? अनइंस्टॉल कर दोगे, या यूज करना क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ऐप का क्या हो रहा है? वहां पे बदनामी हो रहा है। तो अब होता क्या है कि एक्सेप्शन एक ऐसा सिचुएशन है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। पहला चीज बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिवाइड बाई 0 में हम एक्सेप्शन हैंडल करके उसको 0 से डिवाइड करवा सकते हैं। इंटरनेट नहीं है फिर भी हम कनेक्ट करवा सकते हैं, इंडेक्स नहीं फिर भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, वो नहीं करा सकते। बट एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है, एक्सेप्शन को ठीक नहीं किया जा सकता है। हैंडल करना और ठीक करना, एरर को ठीक किया जा सकता है, लॉजिकल एरर को ठीक किया जा सकता है, सिंटेक्स एरर को ठीक किया जा सकता है, एक्सेप्शन को ठीक नहीं किया जा सकता है। बट उसको क्या कर सकते हैं? हैंडल। क्या कर सकते हैं? हैंडल। हैंडल का मतलब क्या होता है कि जो स्थिति बिगड़ जा रहा है, क्या हो रहा है? उल्टा पुल्टा कुछ मैसेज आ जा रहा है, एप्लीकेशन बंद हो जा रहा है, वो ना हो। और जो एप्लीकेशन को यूज कर रहा, सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा, उसके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि हम जो काम नहीं हो पा रहा है आपका, वो किस कारण से नहीं हो पा रहा है। जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपके मोबाइल में अमेजन का कोई क्या है ऐप है, आप अगर है इंस्टॉल, तो अमेजन है ना ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप क्या करो कि नेट को ऑफ करो और अमेजन को खोलो। जैसे ही खोलिएगा और नेट ऑफ रहेगा, एक डॉग का फोटो आ जाएगा और नीचे लिखा रहेगा नो इंटरनेट। तो वहां क्या हो गया कि अगर वही सोचो कि खोलते नेट ऑफ रहता, कुछ उल्टा पुल्टा कोड आ जाता, अचानक से ऐप बंद हो जाता, तो तुमको समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही नो इंटरनेट आएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा ना, या तो मेरा नेट ऑफ होगा, या तो मेरा डेटा खत्म हो गया होगा, या तो जहां पे हमें वहां पे नेटवर्क नहीं, इसलिए नेट नहीं आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर उसको सही प्रॉपरली यूजर को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो काम आप करने के लिए बोल रहे हो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, अब एप्लीकेशन बंद ना हो, तो एप्लीकेशन क्या होता है? यूजर फ्रेंडली हो जाता है। एप्लीकेशन क्या हो गया? यूजर फ्रेंडली हो गया। वही अचानक से कुछ उल्टा पुल्टा एरर आता प्रोग्रामिंग के टर्म्स में और एप्लीकेशन बंद है, तो यूजर को पता नहीं चलता, नेट ऑफ भी है तो उसको लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा। तो एक्सेप्शन हैंडल का मतलब होता है कि एक्सेप्शन ठीक नहीं करना, बट
जो काम आप दिए हैं अगर वो नहीं हो रहा तो कोई अल्टरनेट काम कर देना। जैसे वहां पे कैसे अमेजोन क्या करता है, एक अट्रैक्टिव डॉग का फोटो डाल दिया, थोड़ा सा नीचे प्रॉपर मैसेज बता दिया किस कारण से नहीं हो पा रहा है, और उसके नीचे का जो कोड है जो कि रन नहीं हो पा रहा था या प्रोग्राम बंद हो जा रहा था, तो प्रोग्राम बंद होने से प्रिवेंट करे, रोक दे, और आगे का काम क्या रहे, कंटिन्यू रहे। जो हो सकता बिना नेटवर्क का जो हो सकता वो होगा। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, सच एज डिवीजन बाय जीरो, फाइल नॉट फाउंड, इनवैलिड यूजर इनपुट। जैसे मान लो तुम क्या किए हो, तुम लिखे हो कन्वर्ट int i इक्वल्स टू convert.232, उसके अंदर दियो console.readline, तो वहां इंटीजर वैल्यू डालना है, तुम डाल दिया अपना नाम अमित। अब अमित को convert.232 इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, तो वहां पे भी एक्सेप्शन आएगा क्योंकि वो नहीं हो सकता है। तो वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई इसमें नंबर डालना था, तुम क्या डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया। यहां पे जहां पे डिवाइड बाय जीरो कर रहे हैं वहां पे एक्सेप्शन आ जा रहा है, तो वहां पे प्रोग्राम को बंद ना करके वहां बोल दे भाई सेकंड नंबर जीरो नहीं हो सकता है। तो प्रो हैंडल करने का मतलब होता है कि भैया आपका एरर ठीक नहीं होता, बट प्रॉपरली आप उसको यूजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं किस कारण से आप जो आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। When exception occurs, the normal flow of the program interrupted। जैसे बोला जब एक्सेप्शन आता है क्या होता है, प्रोग्राम का जो फ्लो है रन करते जा रहा है इंटरप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। एंड सीसर प्रोवाइड मैकेनिज्म टू हैंडल दीज इंटरप्शन। लेकिन सीसर क्या करता है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ कंस्ट्रक्ट in programming language that allow you to manage and respond to the exception that occur during the execution। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, जैसे कि एक कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्ट जैसे इफ कंस्ट्रक्ट होता है, व्हाइल कंस्ट्रक्ट होता है, स्विच कंस्ट्रक्ट होता है, डू व्हाइल कंस्ट्रक्ट होता है, फॉर कंस्ट्रक्ट होता है। उसी तरह से एक तरह का कंस्ट्रक्ट होता है जो कि आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि अगर एक्सेप्शन आता है तो आप यूजर को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं बिना प्रोग्राम को टर्मिनेट किए हुए। इंस्टेड ऑफ लेटिंग द प्रोग्राम क्रैश और टर्मिनेट अनएक्सपेक्टेडली, when an error occur, exception handler provide a way to catch these error, handle them gracefully and maintain control over the program's flow। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में होता क्या है कि जैसे ही एक्सेप्शन आता था प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता था अनएक्सपेक्टेड, उससे उसको प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है और उस एरर को पकड़ता है, कैच करता है और उसको हैंडल करता है ग्रेसफुली। ग्रेसफुली मतलब ढंग से, और हैंडल करके और प्रोग्राम के फ्लो को क्या करता है, मेंटेन करता है, प्रोग्राम को बंद होने नहीं देता, बाकी का काम होने देता है। दिस मेक योर प्रोग्राम मोर रोबस्ट एंड यूजर फ्रेंडली। जिससे आपका प्रोग्राम क्या होता है, रोबस्ट हो जाता है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है। जैसे बताया ना, एक ऐसे भी अमेजोन वाला में एक डॉग का फोटो आके नीचे मैसेज आ गया तो यूजर फ्रेंडली हो गया, यूजर को समझ में आ गया कि किस कारण से ये ऐप खुल नहीं पा रहा, मेरा नेटवर्क नहीं, मेरा इंटरनेट नहीं है, इसलिए वो खुल नहीं पा रहा है। अब एक्सेप्शन आता है तो इंटरनल प्रोसेस को समझते हैं कि अगर सी शार्प के अंदर एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है। तो यहां पे सी शार्प में पूरा एक्सेप्शन का एक मैकेनिज्म बनाया गया, जो सी शार्प को बनाया वो लोग बनाया है। और होता क्या है कि जैसे ही किसी भी तरह का एक्सेप्शन आता है तो हर तरह का अलग अलग तरह का, बोले ना कि हजारों तरह का एक्सेप्शन होता है, तो हजारों तरह का एक्सेप्शन के लिए हजारों क्लास बना के दिया गया, पहले से बना बनाया क्लास है, पहले से बना बनाया क्लास है। तो जैसे ही एक्सेप्शन आता है तो आपका जो कमांड जो तुम्हारा इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम को क्या कर रहा है, रन करा रहा है, ठीक है, जो कमांड प्रोग्राम को रन करा रहा है, कोई ना कोई रन करा रहा है ना, इंटरप्रेटर रन कराता है प्रोग्राम को। इंटरप्रेटर क्या करता है कि जैसे ही एक्सेप्शन वाला सिचुएशन आता है वो क्या करता है, देखता है किस टाइप का एक्सेप्शन है, किस चीज से रिलेटेड एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय जीरो है, इंडेक्स वाला प्रॉब्लम है, कि नेटवर्क का एरर है, कि फाइल नहीं मिल रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो किस तरह का एक्सेप्शन है उसके अकॉर्डिंग, उसके हर तरह का एक्सेप्शन के लिए अलग अलग क्लास है, बताएंगे कुछ कॉमन क्लासेस बताएंगे, वो क्लास को पिक करता है। उसके पास पहले से लाइब्रेरी में क्लास है, पिक किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाता, खुद बनाता, हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं, वो खुद बनाता है। उसमें क्या करता है, उस एक्सेप्शन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन डालता है। क्या क्या डालता है, ये किस लाइन में एक्सेप्शन आया है, वो लाइन कौन से फंक्शन में लिखा गया है, वो फंक्शन किस फंक्शन से कॉल किया गया है, उसको स्टैक ट्रेस बोलते हैं। तो सारा इंफॉर्मेशन कौन सा लाइन में आया है, कौन सा फंक्शन में आया है, वो फंक्शन कहां से कॉल हुआ है, अब प्लस उससे रिलेटेड कुछ मैसेज, वो सारा इंफॉर्मेशन कहां डालता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालता है और उसको पटक देता है
थ्रो करना बोलते हैं। क्या करते हैं? पटक देता है। कहां पे? तुम्हारे प्रोग्राम में। तो जैसे एक्सेप्शन वाला सिचुएशन आया, कंप्यूटर काम देखा कि नहीं हो पा रहा है, तुरंत इतना फास्ट काम होता है कि तुरंत वो डिसाइड करता है कि किस तरह का एरर है, उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें सारा इंफॉर्मेशन डाला, इंफॉर्मेशन डाल के पटक दिया तुम्हारे प्रोग्राम में। अब तुम्हारा प्रोग्राम में जब जैसे वो ऑब्जेक्ट आता है, जब रन कर रहा है, तो देखता है कि उसके लिए हैंडलर है या नहीं है। साउथ का फिल्म देखता है ना, वहां क्या होता है कि जो दुश्मन होता है ग्रेनेड ग्रेनेड फेंक देता है। ग्रेनेड देखे हो ना? साउथ का हीरो क्या करता है? उड़ता है, हवा में ही ग्रेनेड पकड़ लेता है गिरने से पहले और वापस उसी की तरफ फेंक देता है, दुश्मन उड़ गया। यही होता है ना। इधर इंडिया पाकिस्तान वाला मूवी होता है, उसमें भी सब बहुत देखने को मिलता है। टैंक लेके आ रहा है, सीधे क्या किया? बॉम्ब लेके टैंक के नीचे घुस गया, टैंक ले उड़ गया। तो यहां क्या हो गया कि जो खतरा आ रहा है उसको हैंडल कर दिया गया बीच में। अब ग्रेनेड अगर नीचे गिर गया तो फटेगा, मरेंगे। तो अगर वो एक्सेप्शन अगर थ्रो हुआ और तुम्हारे प्रोग्राम में पहुंच गया तो क्या करेगा? वो तुम्हारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो बोले थे ना कि इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाता है कि कौन से लाइन में है, कौन से फंक्शन से कॉल हुआ है, उसको स्टैक ट्रेस बोलते हैं। स्टैक ट्रेस पूरा प्रिंट कर देगा, इंक्लूडिंग मैसेज कि किस रीजन से एक्सेप्शन आया, और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि उसको हैंडल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हैंडल। जैसे वही साउथ का हीरो जैसा, ऊपरे ऊपरे उसको पकड़ लेना पड़ेगा। अब पकड़ के बोलना पड़ेगा हाँ 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 हाँ, हमको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, हमको यहाँ पे पता है कि प्रॉब्लम है, तुम कुछ मत करो, जो करना होगा हम करेंगे। तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ना तुमको प्रोग्राम रोकने का जरूरत है, ना तुमको कुछ प्रिंट करने का जरूरत है। तो आप इंफॉर्म कर देंगे कि हमको पता है पहले से कि यहां पे ये प्रॉब्लम हो सकता है और उसके लिए अल्टरनेट कोड हम लिख के रखे कि ठीक है ये करने की कोशिश करो, नहीं होता तो ये करो, लेकिन प्रोग्राम को बंद नहीं करो, प्रोग्राम में आलतू फालतू मैसेज प्रिंट नहीं करो। तो यहां पे हैंडलिंग का मतलब होता है एक्सेप्शन की हैंडल ठीक नहीं करना, बट जो एक्सेप्शन आ रहा है, जो प्रोग्राम को इंटरप्ट कर रहा है, उसको इंटरप्शन को रोक के और नॉर्मल प्रोग्राम के फ्लो चलता रहे, और जो प्रॉब्लम हुआ उसका कोई अल्टरनेटिव बता देना। जैसे मतलब कि नहीं हो पाया था, किस कारण से नहीं हुआ, यूजर को इन्फॉर्म कर देना कि क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते। ठीक है, अब ये समझ में आया कि एक्सेप्शन आता तो क्या होता है। तो एक्सेप्शन कब आएगा? जब आपका प्रोग्राम कोई ऐसा काम करने का कोशिश करेगा जो नहीं हो सकता है। जैसे एक्सेप्शन आता है तो सी शार्प में हर तरह का एक्सेप्शन के लिए एक क्लास बना हुआ, तो जो तुम्हारा CLI है, ठीक है, वो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? वो तुम्हारा उस क्लास का, उससे रिलेटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें इंफॉर्मेशन डाल के थ्रो करेगा। आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम कैंसिल ना हो तो उसको हैंडल करना पड़ता है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसको कैच करना पड़ता है, और कैच करके अल्टरनेटिव बताना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एक्सेप्शन क्या है, एरर क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। और ये जो टॉपिक बताए, जो थियोरेटिकल पार्ट बताए, ये सेम चीज तुम्हारा जावा पे भी इंप्लीमेंट है, जावा के लिए भी है, ये सेम चीज तुम्हारा सी शार्प के लिए भी है, ये सेम चीज तुम्हारा पाइथन के लिए भी है। तो जहां पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म है वहां पे एरर का कॉन्सेप्ट यही है, टाइप ऑफ एरर यही होता है, एक्सेप्शन यही होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यही होता है। हाँ, हैंडल करने का मैकेनिज्म क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। जो क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है वो क्लास क्या हो सकता है? अलग अलग। जावा में कुछ अलग है, सी शार्प में कुछ अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो एरर्स और एक्सेप्शन का है वो यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां बताएंगे कैसे हैंडल करेंगे एरर क्लास, कौन कौन सा होता है।